बीबी फातिमा ने वहाँ डिस्कस नहीं किया, वापस तशरीफ़ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम शाम बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला के घर तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी कैसे गुजारी और अपने फैमिली, अपने घर वालों की तरबियत कैसे की, सुने मौलाना अब्दुल हबीब अत्तरी साहब से। चूँकि ये महीना हमें बहुत सारी यादें याद दिलाता है। बेसिकली अगर आप इस्लामी कैलेंडर पर नज़र दौड़ाएं ना, तो इस्लामी साल का आखिरी महीना जुल्हिज्जा और पहला महीना मुहर्रमुल हराम, ये दोनों हमें कोई पैगाम दे रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों महीने हमें कुर्बानी का पैगाम देते हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल की कुर्बानियाँ जुल्हिज्जा में हैं, और मुहर्रम आते ही पहली मुहर्रम उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला की, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला की शहादत है। और फिर यौम आशूरा इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की अपने पूरे ख़ानदान के साथ शहादत है। ये दोनों महीने बता रहे हैं कि इस्लाम कुर्बानी से पहला है, इस्लाम अल्लाह की बारगाह में सेक्रीफाइस से फैला है। अब हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हमें तो कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, मगर उन कुर्बानियों को याद तो करें ना। हम तो पैदा हुए मुसलमान घराने में, कान में पहली आवाज़ अजान की आ गई, नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुरान पढ़ने में कोई इशू नहीं, मगर वो दिन याद करें कि जब सहाबा इकराम और नबी पाक इब्तिदाए इस्लाम में नमाज पढ़ने जाते तो लोग मारते थे, सजदा करने पर मारते थे, अजान देने पर मारते थे। तो हमें नजीम कुर्बानियों को याद रखना है, और ये महीना हमें ख़ास तौर पर ये पैगाम देता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और अपनी फैमिली की तरबियत कैसे की, आइए कुछ इस बारे में, क्योंकि फैमिली के लोग बैठे हैं तो हमें इसमें कुछ सीखते हैं। पहले एक बात याद रखिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप वजह तख्लीक़े कायनात है। ज़रा स्टेटस और कैलिबर समझिएगा कि नबी पाक वो हैं कि जिनके सबब ये कायनात बनाई गई है। ही इज़ द रीज़न ऑफ द ऑल क्रिएशन। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, रब ने ज़मीन के तमाम खजानों की कुंजियां अल्लाह के हबीब को अता फरमाई, और खुद नबी पाक फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, फरमाते मैं तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह अता फरमाने वाला। यानी तकसीम की जो जिम्मेदारी किसके पास है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। अब आप गौर कीजिए कि ऐसी अजीम हस्ती हो जिनके पास तमाम चीजें मुयस्सर हों। खुद फरमाते मैं चाहूं तो ये मक्के के पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बनकर चलना शुरू हो जाएं, मगर लाइफ स्टाइल क्या था, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछौना कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। इतनी सादा जिंदगी, इतनी फकरो फाका वाली जिंदगी। हदीसों में आता है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के घर पर कई कई दिन चूल्हा ही नहीं जलता था, तो फिर क्या खाते थे, खजूर खा रहे हैं, पानी पर गुजारा है, जमीन पर सो रहे हैं, कभी चटाई पर सो रहे हैं। क्यों, जब सब कुछ था। अच्छा, सिर्फ एक तो अल्लाह की अताएं थी, बाकी साहबा कैसे कैसे थे। हजरत उस्मान गनी प्यारे आका के गुलाम, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ उस जमाने के बिलियनर। नबी पाक ने तो इशारा करना था ना, शानदार बिस्तर आ जाते, शानदार घर बन जाते, शानदार जनाब लाइफ स्टाइल हो जाता, मगर नबी पाक ने ऐसा लिबास पहना, बाज़ औक़ात के कपड़ों में पैवन थे। इसके बारे में उलमा ने डिबेट की कि वाई, क्यों प्यारे आका ने इतनी आसान, इतनी सादा, इतनी फकरो फाका वाली जिंदगी क्यों गुजारी। तो उलमा कहते हैं इसकी वजह यह है कि नबी पाक को यह मालूम था कि मेरी उम्मत में कसरत से गुरबा होंगे, गरीब होंगे। अगर मैं शाहाना लाइफ स्टाइल अपनाऊंगा, है महंगे कपड़े, महंगे खाने, महंगी खुशबू, महंगी सवारी, तो गरीब उम्मती सुन्नत पर अमल कैसे करेगा। सारी जिंदगी गरीब तो ये सोचता रहेगा नबी पाक की सुन्नत तो हिरन का खोश खाना है, मैं तो खा नहीं सकता। प्यारे आका ने रेशम के लिबास पहने, मैं पहन नहीं सकता। नबी पाक का घर बड़ा आलीशान, मेरी झोपड़ी। प्यारे आका महंगी सवारियों पर घूमते रहे, मैं पैदल चलने वाला, वो तो डिमोरलाइज हो जाता। अल्लाह के नबी ने अपने गरीब उम्मतियों का ख्याल करके लाइफ स्टाइल ही ऐसा अपना दिया कि सारे गरीब उम्मती गुर्बत में भी हों तो खुश रहें, कि यही तो नबी का तरीका है। सादा ग़िज़ाएं थी, चटाई का बिछोना है, बल्कि शायद आजकल के गरीब भी उससे अच्छी जिंदगी गुजारते हैं बज़ाहिर कंपैरेटिवली, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस गुर्बत के साथ गुजारी। और फिर अमीर भी चाहे तो सादगी इख्तियार करके वो भी सुन्नत पर अमल कर लेगा। अच्छा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर तो डेलिबरेटली, देखिए एक बात समझिएगा, एक है कि किसी के पास है ही कुछ नहीं, गुर्बत है तो बेचारा सादा रह रहा है, मजबूर है,
नबी पाक के साथ ऐसा नहीं था। आपके पास सारी चीजों का इख्तियार होने के बावजूद डेलिबरेटली इख्तियारी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये सादा जिंदगी गुजारी, ताकि अगर उम्मती कभी तकलीफ में आए तो उसे गम ना हो और हिम्मत में रहे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी। अच्छा, फिर अपने बच्चों की तरबियत कैसी की? बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक के जिगर का टुकड़ा थी। आका फरमाते मैं फातिमा से हूं, फातिमा मुझसे है। और हदीस में मजमून मिलता है कि बीबी फातिमा जैसा नबी पाक का हम शक्ल और कोई नहीं था। चाल में, ढाल में, शबाहत में बिल्कुल नबी पाक की आप कहें तो कॉपी हैं। और प्यारे आका मोहब्बत कैसी करते कि बीबी फातिमा के पास नबी पाक आते तो बीबी फातिमा खड़ी हो जाती, प्यारे आका का हाथ चूमकर इस्तकबाल करती, अपनी जगह बिठाती। और नबी पाक के पास जब बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आती तो नबी पाक खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते। ये दर्स दिया जा रहा है कि बेटियों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। आज फैमिली के लोग बैठे हैं, आज हमारे घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं कि 3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा। बेटी के पैदा होने पर जनाब मुंह बन जाते हैं कुछ लोगों के। अल्लाह अकबर। याद रखिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों को बुरा न कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूं। कितनी प्यारी हदीस है। एक जगह फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि जिसकी 3 बेटियां हों और उनके साथ अच्छा सलूक करे, अच्छी तरबियत करे, हदीस पाक का खुलासा है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हों? अल्लाह के नबी फरमाते 2 बेटियां हों फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। आए हाय, सहाबा के कितने प्यारे सवाल होते थे। एक सहाबी कहते हैं हुजूर अगर 1 बेटी हो? मेरे आका ने फरमाया 1 बेटी हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियां तो जन्नत का टिकट है, तो बेटी के पैदा होने पर गमज़दा होना कैसा? और नबी पाक ने अपने अंदाज से बताया कि बेटियों को किस प्यार और मोहब्बत के साथ तरबियत करनी है। तरबियत का लेवल देखें। अब मेरी बहनें जरा गौर से सुने। बीबी फातिमा खातून जन्नत घर का कामकाज खुद करती थी, तो हाथों पर निशान पड़ गए, जिस्म पर निशान पड़ जाते थे। कभी मिश्कीज़ा उठा कर ला रही हैं, कभी चक्की पीस रही हैं। तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने देखा, कहा फातिमा आपके हाथों पर निशान पड़ गए, जिस्म पर निशान पड़ गए, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जाए ना। उनके पास तो गुलाम आते रहते हैं, कनीजें आती रहती हैं, एक गुलाम मांग लें, घर के काम वो कर देगा। आप चली गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास। प्यारे आका सहाबाए किराम के झुरमुट में थे। बीबी फातिमा ने वहां डिस्कस नहीं किया, वापस तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम शाम बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला के घर तशरीफ लाए। फरमाया फातिमा तुम मेरे पास आई थी, क्या बात थी? कहा हुजूर घर के कामकाज करती हूँ, हाथ में निशान पड़ जाते हैं, कोई खादिम या कोई कनीज अता फरमा दें। अल्लाह अकबर। बंदा खुद पर तो मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों के तो लाड उठाता है। और आप प्यारे आका के जिगर का टुकड़ा है बीबी फातिमा, मगर लेवल ऑफ तरबियत देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिमा घर के कामकाज अपने हाथ से किया करो, थक जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारी थकन को दूर कर देंगे। अल्लाह अकबर। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं ना ये तस्बीह, क्या कहते हैं इसको? तस्बीह है फातिमा। ये कैसे मिली, इसका बैकग्राउंड क्या था ये तो समझें। ये तस्बीह फातिमा ऐसे मिली थी कि बीबी फातिमा तो गुलाम मांगने गई थी और नबी पाक ने तरबियत कैसी फरमाई कि गुलाम और कनीज न दी, बल्कि तस्बीह फातिमा अता फरमाई। और इरशाद क्या फरमाया? अपने घर के कामकाज खुद किया करो। आज हमारी बहनें सोचें कि अगर हमारे घर में किसी चीज की कमी पड़ जाए, कोई जनाब हमारी चीजें कम हो जाएं, हमारी पसंद की चीजें नहीं आती, तो घर में टेंशन क्रिएट कर देते हैं। मगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपनी लाडली शहजादी की तरबियत कैसे कर रहे हैं? हमारी बहनों को भी सब्र के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस अगर किसी वजह से कोई कमी है तो अपने शौहर पर, अपने भाई पर, अपने वालिद पर वो प्रेशर ना डालें जिससे वो भी डिमोरलाइज हो जाएं। और बाज़ औक़ात हमने देखा कि घर के प्रेशर की वजह से बंदा गलत कामों में पड़ जाता है और बाज़ औक़ात कोई बड़ी मुसीबत घर आ जाती है। पहले के घर ख़वातीन पता है कैसी होती थी कि मर्द घर से बाहर जाता था तो कहती थी हमें हराम मत खिलाना, हलाल ही लाना, चाहे थोड़ा लाना, हम जहन्नम की आग में नहीं जाना चाहते। और आज औरतें क्या कहती हैं? जो भी करना हो करो, मेरा सोने का सेट पक्का होना चाहिए, मैंने ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज तुमने दिलानी, कहीं से भी लेकर आओ। खुदारा ये ना करें, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें। और यही खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला की सीरत से हमें सीखने को मिलता है। हसनैन करीमैन की बात करें, क्या बात है, ये पंजतन पाक, ये घराना कैसा है। आला हज़रत कहते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये दोनों हसनैन करीमैन कैसे नबी पाक की आंखों के तारे थे।
प्यारे आका फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फूलों की तरह सूंघा करते थे। इमाम हसन एक बार नबी पाक के कांधे पर सवारी कर रहे हैं, तो एक साहबी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ये भी तो कहो ना कि सवार कितना अच्छा है। क्या प्यार था। नबी पाक सजदे में होते, कभी इमाम हुसैन या इमाम हसन कांधों पर बैठ जाते, प्यारे आका सजदा तवील फरमाते और नमाज के बाद सीने से लगा लिया करते। एक साहबी कहते हैं हुजूर आप इनको चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, हम तो नहीं चूमते। आका ने फरमाया अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं डाला तो ये तुम्हारा मसला है। हदीस का खुलासा है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार एक बंदे को गवर्नरी अता फरमाई। इस्लाम देखे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव का सलूक करने का में इरशाद फरमाता है। इमाम हजरत उमर फारूक ने एक बंदे को गवर्नरी का परवाना दिया। अब ये वो गवर्नर, नया होने वाला गवर्नर हजरत उमर फारूक के पास आया हुआ था। तो हुआ ये कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, हजरत उमर ने उसे प्यार दिया, सीने से लगाया, बोसा दिया। तो कहता है आप बच्चों को चूमते हैं, मैं तो बच्चों को नहीं चूमता। आपने फरमाया इससे गवर्नरी वापस ले लो। जो बच्चों पे प्यार नहीं करता वो रियाया से क्या प्यार करेगा। ये है मेरा दीन, ये है मेरे दीन की तरबियत कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत भरा बर्ताव। बाज़ औक़ात हम बाहर तो बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, घर वालों पर सख्त हो जाते हैं। नहीं, इस्लाम अपनी फैमिली पर सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के साथ पेश आने का हमें दर्स देता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वो तारीखी हदीस, अल्लाह के हबीब फरमाते खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है, और सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। नबी पाक ने प्रैक्टिकली लाइफ पेश की कि ज़ौजा के साथ कैसे हैं, नवासों के साथ कैसे हैं, बेटी के साथ कैसे हैं। तो काश हम प्यारे आका की इस मुबारक सीरत से हम अपनी फैमिली लाइफ को इंप्रूव करें, सबके साथ मोहब्बत से पेश आएं। और बच्चों की जहां बात चल रही है, सुभान अल्लाह, देखिए मेरा दीन कितना प्यारा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फराह कहा जाता है। ये कौन सा घर है? फरमाया इसमें वही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं, बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से। आप मोहब्बत देकर उनकी तरबियत कर सकते हैं, हर वक्त सख्ती करके आप उन पर तरबियत नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आपने शायद अपनी मेमोरी में फिट कर लिए होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और अपने घर वालों की तरबियत कैसे की। अब हमें सोचना है हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे और अपने घर वालों की कैसी तरबियत करना है। सो अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, दीन की इल्म उन्हें सिखाएं। सो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे नस्लों को आबाद रखे और उनके दिलों में इश्क़ अहल बैत, इश्क़ रसूल और तौहीद से लगाव पैदा करें। सो मज़ीद इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।